देख रहे हैं अपेक्स न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश वर्मा। स्वागत है आप सभी का अपेक्स न्यूज इंडिया में। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेता मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुमन सेन के नाम की सिफारिश मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की है। न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी के उत्तराधिकारी होंगे, जो 5 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुमन सेन के नाम की सिफारिश मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की है। वे न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी के उत्तराधिकारी होंगे, जो 5 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व विक्रम नाथ शामिल थे, ने गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। कॉलेजियम ने इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पवन कुमार बी बाजंत्री को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम सुंदर को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। यह नियुक्ति 14 सितंबर को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति सेन का जन्म 27 जुलाई 1965 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने सेंट लॉरेंस हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और 1990 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1991 में उन्हें बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना है। इस संबंध में बातचीत से अवगत एक सूत्र ने शुक्रवार को रॉयटर्स को जानकारी दी। यह कदम तीव्र भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उठाया जा रहा है। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना है। इस संबंध में बातचीत से अवगत एक सूत्र ने शुक्रवार को रॉयटर्स को जानकारी दी। यह कदम तीव्र भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उठाया जा रहा है। हिमालयी राष्ट्र में हाल के वर्षों का यह सबसे बड़ा उथल-पुथल रहा,
जिसमें इस सप्ताह 34 लोगों की मौत हो गई और पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में 1300 से अधिक लोग घायल हो गए। यह विरोध सोशल मीडिया बैन से भड़का था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। हिंसा केवल तब थमी जब ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मेघालय सरकार द्वारा मेघालय आबकारी संशोधन नियम 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य को अतिरिक्त 90 करोड़ रुपए का राज्य मिलने की उम्मीद है। मेघालय सरकार द्वारा मेघालय आबकारी संशोधन नियम 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य को अतिरिक्त 90 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि संशोधित नियमों में IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांडों का पुनः वर्गीकरण, सामान्य ब्रांड श्रेणी की शुरुआत, बियर पर एड वेलोरम में संशोधन और कई अन्य नियमों में बदलाव शामिल हैं। The first item was the reclassification of category of IMFL brands, introduction of general brand category, revision of ad valorem on beer, amendment of Rule 4412, amendment of Rule 372(1)(b), insertion of new Rule 71A, amendment of Rule 273, Rule 274, and introduction of Rule 41A of the Meghalaya Excise Amendment Rule 2025. Basically, these are all being done to restructure the rates and the prices in such a manner that we are able to be competitive in the market compared to different neighboring states. So this is a step towards ensuring that our pricing is competitive, and we expect that with that we will have increase in consumption, which we expect will also lead to increase in revenue. Our expected revenue increase because of these amendments that we're making is estimated to be 90 crores. राज्य मंत्रिमंडल ने मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL और उसकी 3 सहायक कंपनियों में खरीद, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल AT&C लॉन्च और मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए गठित स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL और उसकी 3 सहायक कंपनियों में खरीद, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल AT&C लॉस और मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए गठित स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट में MECL और उसकी सहायक कंपनियों के कामकाज में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। The second decision of the cabinet today was the proposal for consideration of the recommendation of independent inquiry committee report to inquire into allegations and to record findings and make recommendations concerning the procurement, AT&C losses and human resource management of MECL and its 3 subsidiary companies. You are aware that this independent inquiry was set up, and after the department and other departments and the MECL and others having gone through all the aspects of this inquiry, it was presented to the cabinet today, and the cabinet has accepted this report. And after accepting this report, it has given instructions to the power department to ensure that all steps are taken to implement the different suggestions that have been made by this inquiry committee, and also to make this inquiry committee report public. So we'll be putting it on the website in the next couple of days so that it is made public for the people in general, and anybody can access this report. Number 3 was the proposal for approval of the cabinet for financial closure of the Saubhagya DDU-GJY additional infra schemes based on final verification report submitted by MEPDCL. So as you're aware that we had already submitted the physical closure report of these schemes to REC and to the respected agencies and departments in central government.
But in certain cases, because of the pending inquiry and also because of the aspect of verification which we want to do from us, there was a slight delay, and ultimately the verifications have been done at different levels by the MEPDCL. And after conducting multiple verifications, they have come out with a final report. And in that final report, the MEPDCL and the Power Department have submitted that to the government. We have accepted that report today, and we have approved the financial closure of the Saubhagya, DDUGJY, and the additional infra schemes. मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड के संगमा ने कहा कि पत्रकारों को कभी भी आलोचना को नरम नहीं करना चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड के संगमा ने कहा कि पत्रकारों को कभी भी आलोचना को नरम नहीं करना चाहिए। जब पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे समय में मुख्यमंत्री संगमा का यह संदेश खास महत्व रखता है। You're here to serve the state and the people as a whole. You have a certain responsibility at your level, which you do. I think never have I ever called any of you for any article you've written against me or for me or pro me. I never called because I don't believe in it. I have a lot of friends who tell me, why don't you tell this person to stop writing like that? I said, it's not my job. And it's not fair for me to do that. And I will never do it. Many a times, the small messages I get, the small, articles I read, or some kind of, posts that are there, you may not believe this, but actually it helps me make very, very important decisions in life. And decisions that impact thousands and lakhs of people in our state. So therefore, it has that impact. मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने विधानसभा को जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 500 डॉक्टरों की नियुक्ति की है, जिनमें से कुछ को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHCS और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHCS में डॉक्टर की कमी को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने विधानसभा को जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 500 डॉक्टरों की नियुक्ति की है, जिनमें से कुछ को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCs और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHCs में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। संगमा ने कट मोशन का जवाब देते हुए कहा कि इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मेघालय के पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए असम पुलिस के एक जवान के खिलाफ रिभोई जिले के ब्लॉक 2 क्षेत्र में नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मेघालय पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए असम पुलिस के एक जवान के खिलाफ रिभोई जिले के ब्लॉक क्षेत्र में नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह घटना 27 अगस्त को हुई थी, जब 18वीं AP बटालियन लुमडिंग के जवान प्रोजेन लांगथासा LN के 121 पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा। घटना के समय ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। अगले दिन पीड़िता के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 30 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि महज 13 दिनों में यानी 10 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे रिकॉर्ड समय माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों और 5 राज्यों के NTS टीमों के साथ समन्वय कर पाकिस्तान समर्थित पैन इंडिया आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों और 5 राज्यों की ATS टीमों के साथ समन्वय कर पाकिस्तान समर्थित पैन इंडिया आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 5 संदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने जानकारी दी।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अशहर दानिश निवासी रांची, सुफियान अबूबकर खान और आफताब अंसारी मुंबई, हुजैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना और कमरान कुरैशी राजगढ़ मध्य प्रदेश शामिल हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे, और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे, और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है, और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क कि फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर, और अपना कोड नेम रखता था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहाँ से ये रिक्रूट करके सब जो कोर लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में, यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई है, यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का सीईओ करके कहते थे। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला, ठाणे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका। और दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने सरिता बिहार में एक मोबाइल डिस्पर्सल मेले का आयोजन किया, जहां 191 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर लोगों के खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने सरिता विहार में एक मोबाइल डिस्पर्सल मेले का आयोजन किया, जहां 151 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। इन फोनों में लोगों की यादें और महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद थीं। एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फोन वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस के प्रयासों से यह संभव हुआ। दिल्ली पुलिस ने पिछले 6 महीनों में 600 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बहुत बढ़िया है, देखिए बाहर सारे आदर्श मौर्य, संतोष कुमार,
आपके आप रहने वाले हैं? यही मिर्जापुर के ही हैं? अच्छा, क्या करते हैं? घर पे ही है। कौन? जैसे पापा हलवाई के काम करते हैं, क्या करते हैं बेटा? लड्डू खाती हो? पेड़ा क्या बनता है? लड्डू पेड़ा, सच में बनता है लड्डू पेड़ा? भाई जोरदार चलिए, उम्मीद है किसी तरीके से लड्डू पेड़ा जलेबी बनाते रहिए और लोगों के जीवन में मिठास घोलते रहिए। ठीक है बच्चा? नोंगपो थाना ट्रैफिक शाखा द्वारा सेरिकल्चर जंक्शन नोंगपो में एक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान मात्र 1 घंटे में 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। नोंगपो थाना ट्रैफिक शाखा द्वारा सेरिकल्चर जंक्शन नोंगपो में एक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान मात्र 1 घंटे में 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह चेकिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक प्रभारी ऑरविल मासार, ट्रैफिक इंचार्ज रुबुल अली तथा अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। क्या रखता है ये सब? Simpan berprinsip mengenai senjam, berpunyai sesuruk, berpunyai dengan awareness syaki ini kebaik banyak kali kamai kali private. Kumanchuang i kum ka police department mi yat kan kum ka direction jong i sir SP jong i iba phai ngi man ka por banyadan hasurok begini check ikut kisla i check i license i check lada cateted glasses ru gadan kumjuru। इसी के साथ मैं प्रकाश वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अपेक्स न्यूज इंडिया।